मुंबई शहर एक ऐसा शहर जो सुबह शाम दिन रात काम करता रहता है। जहाँ पे कभी पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही होती है तो कहीं गणपति का विसर्जन किया जा रहा होता है। कभी कोई फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जा रहा होता है तो कहीं पे मार्केट्स में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और मार्केट्स की चहल पहल। लेकिन ऐसे चहल पहल वाले शहर के बीच में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो रात के वक्त बाहर आती हैं, जो आपकी रूह को अंदर तक से हिला के रख देती हैं। आज हम कुछ ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की कहानी मरीन ड्राइव को लेके है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान को लेके है जिसकी मरी हुई बीवी उसको रात के 3 बजे कॉल करती है। कहानी का हीरो है अर्जुन। इसकी एक बीवी है अनन्या नाम की। इनकी 4 साल पहले ही शादी हुई है। अर्जुन एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता है। नॉर्मल लाइफस्टाइल है, मिडिल क्लास फैमिली है, एक अच्छी बीवी, एक अच्छा घर, खुशी वाला परिवार, एक मुंबई में छोटा सा फ्लैट, वो भी खुद का। जब अर्जुन और अनन्या की शादी 4 साल पहले हुई थी तो तब से लेकर अब तक, जब तक उसकी बीवी की डेथ नहीं हुई थी, वो रोज मरीन ड्राइव पे जाया करते थे। रात में समुद्र की लहरों की आवाज सुनते, चांद की रोशनी में अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से रोज करते। अर्जुन और अनन्या की सारी प्यार की यादें उसी मरीन ड्राइव से जुड़ी हुई थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया, जिस दिन अनन्या का एक्सीडेंट हुआ। एक ड्रंक कार ड्राइवर ने बहुत ज्यादा शराब के नशे में उसकी गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर चली गई और अनन्या रात में ग्रोसरी शॉप से कुछ सामान लेके वापस आ रही थी और रोड क्रॉस कर रही थी। तभी उस ड्राइवर ने अनन्या को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। अनन्या की वहीं पे जान चली गई। जब अर्जुन को पता चला इस बारे में तो अर्जुन पूरी तरह टूट गया और अर्जुन का बाहर की दुनिया से एकदम से कनेक्शन खत्म हो गया। वो अपने आप को एक रूम में बंद रखने लगा और बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक्सीडेंट के 40 दिन बाद रात के करीब 3 बजे अर्जुन के फोन की घंटी बजी। अर्जुन वैसे भी दुनिया से ऐसा कट ऑफ लेके बैठा हुआ था। अर्जुन को तो फर्क ही नहीं पड़ता था उससे कोई बात करे ना करे। लेकिन तब भी अर्जुन ने फोन देखा। उसको ये लग रहा था कि कहीं उसकी फैमिली में किसी को कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरने लगा था। उसके अंदर एक्सीडेंट, मौत, अपने अपनों को खोने का डर बहुत ज़्यादा बैठ गया था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया, फ़ोन देखा तो फ़ोन पे देखते ही वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उस पर लिखा हुआ था अननोन नंबर। जिस नंबर से कॉल आ रहा है वो नंबर को अर्जुन जानता ही नहीं था। अर्जुन ने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कॉल उठाया। कॉल उठाते ही सामने से एक आवाज़ आई, अर्जुन। लेकिन वो आवाज़ अर्जुन तुरंत पहचान गया, क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल अनन्या जैसी लग रही थी, सॉफ्ट, लविंग। लेकिन उस आवाज के अंदर एक खालीपन सा अर्जुन को महसूस हो रहा था। अर्जुन घबराते हुए बोला, अनन्या, तुम जिंदा हो? तो अनन्या की सामने से आवाज आती है और अनन्या कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ अर्जुन, मरीन ड्राइव जरूर आना। फिर अचानक से फोन कट गया। अर्जुन ने उस नंबर पे कॉल करने का बहुत ट्राई किया, लेकिन वो नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अर्जुन को बस ये हो गया, ये मेरी बीवी, क्योंकि वो अनन्या से बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि कैसे भी उसे अनन्या वापस मिल जाए। फिर पूरे दिन अर्जुन जागता रहा, पूरी रात अर्जुन जागता रहा कि बस एक बार अनन्या का कॉल दोबारा मेरे पास आ जाए। लेकिन रात के एग्जैक्ट 3 बजे दोबारा कॉल आता है वही नंबर से। अर्जुन बड़ा हड़बड़ा के उस फोन को उठाता है। अर्जुन जब तक कुछ बोलता तब तक सामने से अनन्या की आवाज आती है, अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, प्लीज मरीन ड्राइव जरूर आना। अर्जुन बड़ी हिम्मत करता है, कहता है मैं मरीन ड्राइव जाऊंगा। और फिर एक रात अर्जुन डिसाइड कर ही लेता है, कपड़े वपड़े पहनता है, अपने घर का गेट खोलता है, ताला मारता है और निकल जाता है मरीन ड्राइव की तरफ। समुद्र का किनारा, खाली सड़क, हवा में एक अलग सी नमी और अपने साथ डर लेके। और वो वहीं उसी बेंच पे बैठ जाता है जहां पे अनन्या बैठा करती थी। अर्जुन को बैठे बैठे करीब 1 घंटा हो जाता है, लेकिन तभी उसे किसी के ब्रीदिंग की आवाज आती है। वो आसपास देखता है तो कोई भी नहीं होता और उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे मेरे बगल में बैठ के कोई सांस ले रहा हो, लेकिन उसे दिखाई ना दे रहा हो। अर्जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। लेकिन तभी अर्जुन के एक नंबर पे एक टेक्स्ट आता है, अर्जुन मैं यही हूं तुम्हारे पास। और वो वही नंबर होता है जिससे अनन्या का कॉल आता था। दिन गुजरने लगे। उसके आसपास के नेबर्स तो अर्जुन को पागल समझने लगे थे। जब उसने नेबर्स को ये बात बताई, रोज रात के 3 बजे कॉल आता था। अनन्या रोज वही बात बोलती थी कि अर्जुन मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, प्लीज मरीन ड्राइव जरूर आना। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता था और वहीं मरीन ड्राइव चला जाता था और उसी बेंच पे बैठ जाता था और बस इंतजार करता रहता था। लेकिन वहां पे कभी अनन्या आई ही नहीं। धीरे धीरे उसकी फैमिली को उस पर शक होने लगा
कि अर्जुन कुछ पागलों वाली हरकत करने लगा है। उसकी फैमिली ने आसपास के नेबर्स से थोड़ी इंक्वायरी करी तो पता चला अर्जुन ऐसी ऐसी बातें करता है। अर्जुन की फैमिली ने उसके फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और अर्जुन को बिठा के समझाया कि बेटा तुम हेलुसिनेट कर रहे हो, ये सिर्फ हेलुसिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है, बेटा प्लीज किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे, तुम हमारे एक लौते लड़के हो, प्लीज। अर्जुन की फैमिली उसके दोस्तों को भी कहती है, अर्जुन के दोस्त भी उसे बहुत समझाते हैं कि भाई अनन्या जा चुकी है, इस बात को समझ जा, इस बात को जान जा, लेकिन अर्जुन मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी बीवी जा चुकी है। उसे पूरी श्योरिटी थी कि जो कॉल आता है वो उसकी बीवी का ही होता है और उसे 110% इस चीज की भी श्योरिटी थी कि वो उसकी बीवी की ही आवाज है। अर्जुन ना फैमिली की बात सुनता है ना ही फ्रेंड्स की बात सुनता है। दिन गुजरने लगते हैं और ऐसे करते करते करीब 30 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 31वें दिन दोबारा कॉल आता है, सेम नंबर सेम आवाज, लेकिन इस बार कॉल थोड़ा अलग था। इस बार अनन्या ने ये नहीं बोला कि अर्जुन मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, प्लीज मरीन ड्राइव आना। इस बार कॉल पे पता है क्या बोला गया? अर्जुन अर्जुन तुम्हारी मौत भी मेरे पास है, मेरे साथ आ जाओ। और अर्जुन ने कॉल पे एक और चीज नोटिस की कि उसको कॉल पे समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही है, बहुत जोर से आती हुई, जैसे कोई मरीन ड्राइव पे ही खड़ा होके उसे कॉल कर रहा हो। अर्जुन ने दोबारा डिसाइड किया कि मैं एक बार लास्ट टाइम मरीन ड्राइव जरूर जाऊंगा, और अगर ये सब मेरा वहम है और मैं पागल हो रहा हूं तो मैं एक साइकेट्रिस्ट को दिखाऊंगा, मैं अपना इलाज कराऊंगा। लेकिन जिस रात अर्जुन ने डिसाइड किया था आखिरी बार मरीन ड्राइव पे जाने का, उस रात 3 बजे कॉल नहीं आया, उस रात कॉल आया 2:05 पे, और इस बार दोबारा यही बोला गया, अर्जुन मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, प्लीज मरीन ड्राइव पे आ जाओ। अर्जुन थोड़ा सा बावला हो गया। अर्जुन ने ऐसा हो गया, यार क्या है यार ये, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा। अर्जुन भागता भागता मरीन ड्राइव पे पहुंचा। जैसे ही वो मरीन ड्राइव पे पहुंचा, उस बेंच पे बैठा, अर्जुन के पास दोबारा कॉल आया, लेकिन इस बार कॉल में पता है क्या बोला गया? आज तुम मुझे देख पाओगे, समुद्र में उतर जाओ अर्जुन। अर्जुन अपनी बीवी को पाने की चाह में इतना पागल हो गया था कि उसने एक एक कदम उठा के समुद्र में रखने शुरू कर दिए। अर्जुन के कान पे अभी भी फोन लगा हुआ था, अर्जुन कान पे फोन लगाए हुआ था, सामने फोन से आवाज आ रही थी। अर्जुन जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था, फोन से आवाज आ रही थी, बस थोड़ा और अर्जुन, थोड़ा और, तुम मेरे बहुत करीब हो। उसके बाद अर्जुन लहरों के अंदर चला जाता है, अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते। अगली सुबह पुलिस को मरीन ड्राइव पे अर्जुन की लाश मिलती है। पुलिस पहले सोचती है कि शायद इसका किसी ने मर्डर किया है, तो वो उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करती है। देन फैमिली फ्रेंड से बात होती है तो उनको पता चलता है कि अर्जुन को ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे थे, ये सब हो रहा था। तो पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है। उस फोन पे लास्ट कॉल जो होता है वो उसी अननोन नंबर का होता है। पुलिस जब उस कॉल की लोकेशन, आईपी एड्रेस सब कुछ ट्रेस करती है तो वो ट्रेस नहीं कर पाती है, क्योंकि वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और आज भी मुंबई की केस फाइल्स के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है जिस पे लिखा है अर्जुन एक्सीडेंटल ड्रोनिंग केस। लेकिन कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, जब वो रात में 3-4 बजे के करीब मरीन ड्राइव पे जा रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, तो उन्हें समुद्र के बीच में से किसी आदमी के चीखने की, मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। कई बार उन्होंने पुलिस की भी मदद ली। उन बंदों को लगा जो मरीन ड्राइव पे है कि शायद कोई डूब रहा है, उसको मदद की जरूरत है, तो पुलिस की भी हेल्प ली गई। इवन पुलिस वालों को भी, जो वहां पे नाव में पुलिस वाले जाते हैं, उनको भी आवाज आई, लेकिन वहां पे उन्हें कभी कोई बंदा मिला ही नहीं। और जिसने उस आदमी के चीखने की आवाज सुनी है, उसने ये बताया है कि उसके बाद उसको रात के 3 बजे किसी लड़की का कॉल आता है और वो बोलती है प्लीज मरीन ड्राइव जरूर आना। क्या अगर आपके पास कोई ऐसा रात में कॉल आएगा और आपको कोई लड़की किसी लोकेशन पे बुलाएगी तो आप क्या जाने की हिम्मत करोगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है तो द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, आप मेरे को वहां भेज सकते हो, आप मेरे को मेल कर सकते हो, आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। मैं आपकी कहानी इस पेज पे आपके लिए मैं सुनाऊंगा, आपको पूरा क्रेडिट भी दूंगा, अपने इंस्टाग्राम पे शाउट आउट भी दूंगा, और साथ ही आपके साथ हो सका तो एक पॉडकास्ट भी करूंगा। एक चीज और, मेरे पेज को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को। ये चीज करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने भाई के लिए कर दो प्लीज। पेज को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसा अच्छा और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूं।